बाजी प्रभु देशपांडे सन 1614 सन 1660 मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति थे। बाजी प्रभु पन्हाला किले से शिवाजी के भागने में सक्षम एक महत्वपूर्ण रियर गार्ड युद्ध से जुड़े हुए हैं। वो नायक थे जिसने अपने राजा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। दोस्तों, एक बार फिर फैक्ट नॉलेज वर्ल्ड की वीडियो में आपका स्वागत है। बाजी प्रभु शिवाजी महाराज से 15 वर्ष बड़े थे, जो इंगित करते हैं कि उनका जन्म सन 1615 के आसपास हुआ था। उनका जन्म एक प्रभु चंद्रसेनिया कायसथ प्रभु परिवार में हुआ था। पहले वे भोर के पास रोहिड़ा के कृष्णाजी बांदल के अधीन काम करते थे। शिवाजी महाराज ने रोहिड़ा में कृष्ण जी को पराजित करने के बाद किले पर कब्जा कर लिया और बाजी प्रभु सहित कई सेनापति शिवाजी महाराज के साथ हो गए। प्रतापगढ़ में अफजल खान और बीजापुरी सेना की हार के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुरी क्षेत्र में गहराई तक धकेलना जारी रखा। कुछ दिनों के भीतर मराठों ने पन्हाला किले कोल्हापुर शहर के पास कब्जा कर लिया। इस बीच नेताजी पालकर के नेतृत्व में एक और मराठा सेना सीधे बीजापुर की ओर बढ़ी। बीजापुर ने इस हमले को विफल कर दिया, जिससे शिवाजी उनके कुछ कमांडरों और सैनिकों को पन्हाला किले में पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। बीजापुरी सेना का नेतृत्व एबिसिनियन जनरल सिद्दी जौहर ने किया था। शिवाजी के स्थान की खोज करते हुए जौहर ने पन्हाला की घेराबंदी की। नेताजी पालकर ने बीजापुरी घेराबंदी को बाहर से तोड़ने के लिए बार बार प्रयास किए, लेकिन ये विफल रहे। अंत में एक जोखिम भरी योजना को अमल में लाया गया। शिवाजी बाजी प्रभु देशपांडे सैनिकों के एक चुनिंदा बैंड के साथ रात में घेराबंदी को तोड़ने का प्रयास करेंगे और विशालगढ़ के लिए तैयार होंगे। बीजापुरी सेना को धोखा देने के लिए, पीछा करने से बचने के लिए अगर उन्हें पता चला कि शिवाजी ने घेराबंदी तोड़ दी है। शिवा काशिद पेशे से एक नाई थे, जो शिवाजी से अजीब शारीरिक समानता रखते थे। उन्होंने स्वेच्छा से राजा की तरह कपड़े पहने और खुद को कैद होने दिया। एक तूफानी पूर्णिमा की रात, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा की रात, बाजी प्रभु और शिवाजी के नेतृत्व में 600 लोगों ने घेराबंदी तोड़ दी। बीजापुरी बल द्वारा उनका पीछा किया गया। जैसा कि योजना बनाई गई थी, शिवा काशिद ने खुद को पकड़ने और बीजापुरी शिविर में वापस ले जाने की अनुमति दी। ये अनुमान लगाते हुए कि एक बार पहेली का पता चलने पर उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा, इसने भागते हुए मराठा बल को कुछ सांस लेने की जगह दी। जैसे ही बीजापुरी बल को अपनी गलती का एहसास हुआ, सिद्दी जौहर के दामाद सिद्दी मसूद के नेतृत्व में फिर से पीछा शुरू हो गया। घोड़खिंड घोड़े का दर्रा के पास मराठों ने अंतिम पड़ाव बनाया। शिवाजी और आधे मराठा बल ने विशालगढ़ के लिए धक्का दिया, जबकि बाजी प्रभु, उनके भाई फूलाजी और कुछ 100 आदमियों की शेष बांदल सेना ने दर्रे को अवरुद्ध कर दिया और 18 घंटे से अधिक समय तक घोड़खिंड दर्रे में 10 सवार बीजापुरी सैनिकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। परंपरा और मिथक इस रियर गार्ड कार्रवाई के दौरान मराठों द्वारा दिखाए गए बहादुरी के कारनामों का वर्णन करते हैं। बाजी प्रभु ने दंडपत्ता नामक एक हथियार का इस्तेमाल किया। युद्ध के माध्यम से बाजी प्रभु हालांकि स्पष्ट रूप से भारी रूप से घायल हो गए थे। उन्होंने लड़ाई जारी रखी, अपने लोगों को तब तक लड़ने के लिए प्रेरित किया जब तक कि शिवाजी की विशालगढ़ की सुरक्षित यात्रा को 3 तोपों की गोलाबारी से संकेत नहीं मिला। ये उल्लेख किया जाना चाहिए कि जब शिवाजी 300 आदमियों के साथ विशालगढ़ पहुंचे तो किला पहले से ही सूर्यराव सुर्वे और जसवंत राव दलवी नाम के बीजापुरी सरदारों द्वारा घेर लिया गया था। किले तक पहुंचने के लिए शिवाजी को अपने 300 आदमियों के साथ सुर्वे को हराना था। बाजी प्रभु और उनके सैनिकों के बलिदान के सम्मान में
शिवाजी द्वारा घोड़खिंड दर्रे के बाद में पावनखिंड पवित्र दर्रा नाम दिया गया था। सिंध गांव वीर बीजा प्रभु देशपांडे का जन्म स्थान था। देशपांडे के वंशज परिवार आज भी उसी गांव में रहते हैं। श्री अमरवामन देशपांडे पेशे से किसान हैं। वो अपनी 5 बहनों के साथ 11वीं संतान है। पिछले 2 वंशज मिलिट्री में थे, जिनमें से एक बाजी प्रभु के वंशजों में से एक सूबेदार थे। रामचंद्र काशीनाथ देशपांडे ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए धुले, जलगांव और पुणे में काम किया था। उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 19 महीने तक कोल्हापुर सेंट्रल जेल में कैद रहे। आज़ादी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें सम्मानित किया। उनके सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें 1989 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपाधि दी गई थी। दोस्तों, इसी में की नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।